ओके, अभी हम बात करेंगे क्लॉज और फ्रेज में छोटा सा डिफरेंस देखते हैं। क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, और फ्रेज वो होता है जिसमें वर्ब नहीं होता। ठीक है, अब सेंटेंस भी तो यही होता है जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। चलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ शी इज अ बैंकर, शी इज अ बैंकर, इसको दो कॉमास में मैंने रख दिया और लिख दिया आमना। अब मेरा ये सेंटेंस है आमना शी इज अ बैंकर, आगे मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंटेंस के दरमियान में जब मैं किसी भी वर्ब वाली स्टेटमेंट को, शॉर्ट स्टेटमेंट को लिख दूं जो कि इंडिपेंडेंटली भी स्टैंड कर सके, उसको हम क्लॉज कहेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ जस्ट बैंकर, ठीक है, तो आमना कोमा कोमा बैंकर अरेस्टेड, अरेस्ट कहाँ पर हुई, इन केस, केस में अरेस्ट होगी, तो पता चल रहा है एडिशनल, पता चल रहा है आमना जो कि बैंकर है वो अरेस्ट हो गई किसी केस में। अब ये चीज आमना को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, ये भी आमना को ही एक्सप्लेन कर रही है लेकिन क्लॉज की सेंस में। ठीक है, ये क्लॉज की सेंस में एक्सप्लेन करिए और ये जस्ट फ्रेज की फॉर्म में, फ्रेज 2 या 3 लफ्जों का भी हो सकता है। अब एक और डिफरेंस बताती हूँ। अगर हम इस तरह लिखें अल्लामा इकबाल हु इज अ मुस्लिम, हु इज अ मुस्लिम born in सियालकोट, और सेकंड स्टेटमेंट लिखें अल्लामा इकबाल आर नेशनल पोएट born in सियालकोट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है हु इज़ अ मुस्लिम, ये अल्लामा इकबाल की हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है क्लॉज की सूरत में। जब क्लॉज की सूरत में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है हु के साथ, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज मतलब इसके साथ रिलेट कर रहा है, दो कॉमास के दरमियान है। कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अहम भी होती है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको नोटिस में हमने रखना होता है। कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होती है। ठीक है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दोनों ही, फ्रेज भी और क्लॉज भी दोनों ही एडिशनल है। अब नीचे है अल्लामा इकबाल आर नेशनल पोइट, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। आर नेशनल पोइट जो कि हमारे कौमी शायर हैं, वो सियालकोट में पैदा हुए, ये इसको रीडिफाइन कर रहा है, रीडिफाइन कर रहा है। अल्लामा इकबाल कौन, जो कि नेशनल पोइट है, सियालकोट में पैदा हुए, लेकिन अल्लामा इकबाल हु इज़ अ मुस्लिम, हु इज़ अ, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। तो यहाँ पर जो फ्रेज इस्तेमाल हुआ है उसे हम कहते हैं एपोजिट, पॉजिटिव फ्रेज। ठीक है, ये फॉर्म फ्रेज की जो कि पिछले वाले को रीडिफाइन कर दे, कि मैं रीडिफाइन, जैसे एक ही वर्ड की एक और डेफिनेशन दे दी है। जैसे हम कहें वाटर H2O इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो एक ही वर्ड की रीडेफिनेशन दे दिया, उसमें कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज़ को रीडिफाइन कर दे, रीडिफाइन कर रहे हैं, तो वो अपोजिटिव फ्रेज होगा, उसमें वर्ब नहीं होगा, फ्रेज में वर्ब नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी की एडिशनल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो रीडिफाइन नहीं कर रही लेकिन एक्स्ट्रा है तो ये भी एडिशनल, लेकिन ये वाली एक्स्ट्रा है, ये किस में आएगी, क्लॉज में। और क्लॉज कौन सा, ऐसे क्लॉज जो कि हु, विच, दैट, इनके साथ बनाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। सो अगर हम न्यूज़पेपर से इसकी एग्जांपल लें तो वो कुछ ऐसी होगी, सी इजराइल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि इजराइल रिस्पॉन्सिबल है क्राइम का, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि क्राइम का रिस्पॉन्सिबल है। एंड यूएस टेल अवीव्स प्रिंसिपल फॉरेन बैकर, नो वर्ब, यूएस को ही एक्सप्लेन कर रहा है, अपोजिटिव फ्रेज, यूएस को रीडिफाइन कर रहा है कि यूएस कौन है, रिफाइन बार बार मैं लिख रही हूँ, इट्स रीडिफाइन, कि यूएस कौन है, टेल अवीव का बैकर है, सपोर्ट देने वाला, और इसराइल कौन है, इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल रही है कि वो इस क्राइम का रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर इसराइल को भी रीडिफाइन करना होता तो कैसे करते, ये अपनी अब चॉइस है, अगर हम इसको क्लॉज बनाना चाह रहे हैं या फ्रेज बनाना चाह रहे हैं। खैर, आप इस एक्टिविटी को करें कि इस फ्रेज को क्लॉज में कन्वर्ट करें और इस क्लॉज को फ्रेज में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों डिटेल्स को देखकर क्या पता चल रहा है कि अगर
कि दोनों डिटेल्स हमारे लिए मुनासिब है, ज़रूरी है, लेकिन क्लॉज वाली जो डिटेल होती है इट्स बेटर नॉट टू इग्नोर। लेकिन इस तरह फ्रेज वाली डिटेल को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, इस पूरी स्टेटमेंट को। फिर इसको अब हम उर्दू में पढ़ते हैं। इसराइल जो कि इस क्राइम का रिस्पॉन्सिबल है, यूएस जो कि टेल अवीव का बैकर है, उसने इस हकीकत को तस्लीम करने से मना कर दिया है, इस बात के बावजूद कि पूरी दुनिया को ये मालूम है कि ये कहत किसका पैदा करता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाती है और हमने इसकी प्रेस ही करनी है, इसको शॉर्ट में लिखना है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे और ये वाली इन्फॉर्मेशन को हम कट कर देंगे, डिस्पाइट द फैक्ट की जगह हम ऑल दो कोई एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये देखें, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, ये रिलेटिव क्लॉज है, और टेल अवीव्स ये अपोजिटिव फ्रेज है जिसमें सिर्फ नाउन फ्रेज होगा, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। तो प्रेसिव वर्जन हमारे पास क्या आएगा, जब हम इन दोनों को निकाल दें, लेकिन हमने सेंस पूरी देनी है, हम इसराइल और यूएस को एक साथ लिखेंगे और बताएंगे कि इन दोनों ने डिनाई कर दिया है किस चीज़ से, फेमाइन से, कहत से, कहत वाले सच से, सच्चाई से, दो, जबकि वर्ल्ड ब्लेम्स इसराइल, जबकि पूरी दुनिया किसको ब्लेम कर रही है, इसराइल को, ठीक है। यही बात इसमें लिखी है ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम, और लास्ट में उन्होंने बताया that we all know it's a widespread consensus who caused the Gaza famine। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि इसराइल इज रिस्पॉन्सिबल। तो प्रेसिव वर्जन क्या हुआ, इसराइल एंड यूएस डिनाई द फेमिन ट्रुथ दो वर्ल्ड ब्लेम्स इसराइल। अगरचे दुनिया पूरी ये जानती है, एक्सेप्ट करती है, फील करती है, एग्री करती है कि इसराइल ही है वो जिसने फेमाइन को क्रिएट किया है।